जब भी घर से बाहर निकले तो दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि बाहर एक बाजार है जहाँ पे दिल का कोई काम नहीं है। और जब भी आप घर में आए तो दिल लेकर आएं, क्योंकि घर में आपका परिवार है जो आपकी केयर करता है, आपके साथ हमेशा बना रहता है आपके सुख दुख में। तो कहानी है दो भाइयों की। एक भाई जो काफ़ी अमीर था और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था और लाइफ में वेल सेटल था, ठीक है। दूसरा भाई जो कि लाइफ में कुछ कर नहीं रहा था, कमाता नहीं था, बस उसको ये था कि कहीं से 2 रुपए आ जाए, मतलब 4 पैसे आ जाएं और अपना दारू पीनी है और बीवी को मारना है, घर में कलेश करना है, बच्चों को परेशान करना है। तो इस तरह से कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि दो भाइयों की कहानी है ये। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो सेपरेशन हो जाता है दोनों भाइयों का, क्योंकि कौन कब तक लड़ाई बर्दाश्त करेगा। तो बड़े भाई अपना अलग सेटल हो जाता है, छोटा भाई अपना अलग सेटल हो जाता है। और जो बड़ा भाई है वो अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहा है, जो छोटा भाई है वो और गिरावट में जाता जा रहा है। तो उसकी वाइफ जो है वो काफ़ी इससे डिप्रेस हो जाती है, इससे ज़्यादा कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता है, मार पिटाई हो जाती है। तो एक दिन उसकी वाइफ भी है ना, थक हार के कंप्लेन कर देती है थाने में कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब आप कुछ करें। तो पुलिस आती है, उसके आदमी को पकड़ के ले जाती है। अब थाने में बैठा के रखते हैं उसको, बात करते हैं उससे। तो जब उसका नशा उतरता है, जैसे दारू के नशे में काफ़ी हंगामा कर दिया था, तो वाइफ ने कंप्लेन कर दी, तो थाने में लेके गए। तो फिर उसको पूछा कि क्या बात है, क्यों करता है ऐसा लड़ाई झगड़ा। तो उसका जवाब ये था कि मेरा बाप जो था वो ऐसे करता था, जो मेरा बाप था वो मेरी माँ को मारता था, हमको मारता था, और मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ, और जो भी चीज़ है बस मैंने अपने बाप से सीखी है। उसने ये बोला, ठीक है। अब जिस आदमी के पास सब वो है ही नहीं, माइंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो नशे में ही धुत पड़ा रहता है, तो वो क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा। तो उसने इसी लैंग्वेज में ऐसे ही बोला कि भाई मेरा बाप पीता था और मैंने तो अपने घर में यही देखा है, ख़त्म बात। ऐसे करके ख़त्म कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद, एक बिल्कुल टिप टॉप सूट वूट में एक आदमी आता है जो उसकी बेल कराता है। और पुलिस वाले देख पूछते हैं भाई, हाँ भाई आप कैसे, क्या है, वकील हो क्या? वो कहता नहीं जी वकील नहीं हूँ, मैं इसका भाई हूँ, इनका भाई हूँ। वो इस तरह से बोलता है, मैं इनका भाई हूँ। वो कहता है ऐसे आदमी का ऐसा भाई, शक्ल तो थारी मिल रही है लेकिन ऐसा ये कैसे, तुम मतलब इतने अच्छे से हो और ये ऐसे इतनी बुरी हालत में। तो उसने बोला कि आज जो भी मैं हूँ मैं अपने पिता की वजह से हूँ। अब पुलिस वाला चक्कर खावे कि भाई बताओ, पिता की वजह से? एक तो कह रहा है मेरा पिता दारू पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, और एक भाई कह रहा है कि भाई मैं जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। तो उसने बोला भाई ऐसे कैसे, ये तो अभी ऐसे ऐसे बता रहा था। तो उसने बोला कि जो भी इन्होंने कहा वो सच है, लेकिन मैंने बचपन में ही अपने, जब से मैंने होश संभाला, मैंने भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ये सब चीज़ें देखी थी, लेकिन मैंने अपने आप को ये चीज़ के लिए तैयार करा कि मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। उस बेटे ने, दूसरे बेटे ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। और छोटे वाले की सोच ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बाप के नक्शे कदम पे चलूंगा। तो कहानी ये होती है, इसका सार ये आया है एंड में कि लाइफ में क्या करना है, या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। लाइफ में करना सब कुछ होता है, चीज़ें करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करने हैं, अच्छा आदमी बनना है, बट इंसान की सोच ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपको क्या नहीं करना है। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, कहीं 4 दोस्त है, ठीक है, 2 दोस्त मंदिर जा रहे हैं, 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त मंदिरों में जाते हैं, 2 दोस्त शराब के अड्डे पे जाते हैं, और वो एक दोस्त है बचा, जो एक दोस्त है, अब उस दोस्त के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसे 2 दोस्तों के साथ मंदिर में जाना है या 2 दोस्तों के साथ उसे शराब के अड्डे पे जाना है और अपना जीवन खराब करना है। सो ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे ऊपर ही निर्भर है, किसी और पर नहीं है। कोई किसी को धक्का नहीं देता कि गर्दन पकड़ के जा दारू पी, जा मंदिर जा। ये सब कुछ खुद अपने ऊपर होता है, हमारी अपनी सोच के ऊपर होता है, हमारे खुद के डिसीजन होते हैं कोई भी रास्ता चुनने के। और ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान का एक छोटा सा कदम उसको या तो बर्बाद कर सकता है
या उसको आबाद कर सकता है। मैं एक चीज़ बस एंड में यही कहना चाहूँगी, अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई गलती हो भी जाए किसी इंसान से और उसको समय रहते अकल आ जाए, तो वो इंसान उस रास्ते से तौबा कर ले, ठीक है। क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उस दलदल में फंसते ही चले जाओ। जितना जल्दी हो सके उस दलदल से बाहर निकलो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को ग्रो करो, और जो चीज़ें हो गई हैं उनको छोड़ो पीछे, आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। ये कहानी शुरू हुई थी दो भाइयों की कहानी से, लेकिन आ रही है एंड लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ। और आई होप आप इसको ज़रूर सुनेंगे। और सीरियसली बहुत छोटी जिंदगी है, पता ही नहीं चलता कि कब एक साल निकल जाता है। सो अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं कि चार आदमी भी कहें हाँ भाई अगले ने काम करके दिखाया है, अगले ने मेहनत करी है। ये नहीं कि आदमी चला गया तो लाइफ खराब कर ली, नहीं, आदमी के जाने के बाद अपनी लाइफ सुधारी है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगी है सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे को बहुत ज़्यादा ग्लैड है इस चीज़ का, कि बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।